नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप आईटीआई की हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी सही तरीके से और सही गाइडलाइन के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो आपको नौकरी अब मिलने वाला नहीं है। पहले मिल जाता था, अब नहीं मिलेगा। कारण क्या है? सिलेबस में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव कर दिए गए हैं और इस बदलाव को जो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा, बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार नहीं करेगा, उसको नौकरी नहीं मिलने वाला है। आज समझ गए तो नौकरी मिल जाएगा, नहीं तो कल आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। क्या बदलाव हुए? तो आइए बदलाव को एक एक करके देखते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसका तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या करना होगा और इजी वे कोचिंग आपके लिए क्या लेकर आया है। तो पहला बदलाव रेलवे की तरफ से 2018 में ही कर दिया गया था, लेकिन उस समय लगा था कि रेलवे ही केवल बदलाव किया है, बाकी डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन 2026 आते आते इतने बड़े स्तर पर सभी डिपार्टमेंट ने बदलाव कर दिया कि अब वैसा बच्चा जो साधारण रूप से केवल टेक्निकल पढ़ के नौकरी लेना चाहेगा, उसके लिए काफी कम संभावनाएं हो गई है, अपॉर्चुनिटी काफी कम हो गया, भर्तियां कम हो गई है। लेकिन वैसा बच्चा जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बैलेंस करके चल रहा है, उसको आज नौकरी आसानी से मिल जा रहा है। शुरुआत हम रेलवे से करेंगे। रेलवे में 3 तरह की भर्तियां निकाली जाती है आईटीआई छात्रों के लिए। पहला होता है असिस्टेंट लोको पायलट, दूसरा टेक्नीशियन और तीसरा रेलवे ग्रुप डी। अब इन तीनों भर्तियों को कंपेयर करिएगा तो आप ये पाएंगे कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है, इसमें सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है, ये सबको मालूम है। सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है, इसमें पहला पेपर पूरी तरह से नॉन टेक्निकल है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस से प्रश्न पूछता है। जनरल अवेयरनेस बोल दीजिए, करंट अफेयर भी रहता है। ठीक है। दूसरा पेपर में भी आपका मैथ रीजनिंग रहता है। तो इसके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों जगह मैथ, रीजनिंग और साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साइंस तो केवल सीबीटी 1 में है। ठीक है। टेक्नीशियन की बात करें तो पूरी प्योर शुद्ध रूप से टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जहां पर मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर अब कोई बच्चा ये बोले कि सर हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं, हम तो आईटीआई किए हैं, हमको टेक्निकल नॉलेज है, हम तो रेलवे लोको पायलट बनना चाहते हैं, हम रेलवे में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, हम रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए असंभव है, नहीं जा सकते हैं। कौन जाएगा? जो बच्चा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बैलेंस करके चलेगा। दूसरा, अब आते हैं मेट्रो पे। मेट्रो की भर्ती कम हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में पटना मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, नोएडा मेट्रो, बनारस मेट्रो, आगरा मेट्रो, तमाम मेट्रो बनाए जा रहे हैं, वहां भर्ती आएंगी। वहां भी मेट्रो ड्राइवर और मेट्रो मेंटेनर का पोस्ट आता था। पहले यहां पे लगभग 80 क्वेश्चन हमारा टेक्निकल से होता था, लेकिन अब ये रेशियो घटकर 50-50 कर दिया है। 50 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल का ही रेशियो पे अब प्रश्न यहां भी पूछा जा रहा है। वैसे में अब बच्चा कोई केवल टेक्निकल तैयारी करेगा तो पहले 80 क्वेश्चन था टेक्निकल, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल था, तो बच्चे यहाँ पे स्कोर टेक्निकल में करके नौकरी लेते थे। क्यों? क्योंकि कट ऑफ 60 से 65 ही जाता था। अब ऐसा नहीं रहा। अब 50 केवल टेक्निकल का तैयारी करके जाइएगा तो मान लीजिए आप 45 नंबर ला दीजिएगा, आप 40 नंबर ला दीजिएगा, लेकिन आप कभी भी 65-70 नंबर केवल 50 नंबर पढ़ने से नहीं ला सकते। अब आपको नॉन टेक्निकल भी यहाँ फोकस करना होगा। ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा कि जो बच्चे ये बात को मान रहे हैं कि चलो हमको रेलवे में नहीं जाना है ना, रेलवे 18 में ही चीजों को लागू किया था कि नॉन टेक्निकल एक पेपर हम लेंगे, लेकिन 2026 आते आते डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट दे दिया गया। डीआरडीओ का भी हाल फिलहाल में पेपर हुआ है, पेपर 1 हुआ है, TR1 जिसको बोलते हैं। इसमें पूरी तरह से नॉन टेक्निकल ही था, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस अवेयरनेस था, इंग्लिश था। तो तमाम इस तरह के प्रश्न पूछ दिया गया था, टेक्निकल 0 था। अब पेपर 2 होगा जिसमें टेक्निकल पूछेगा। तो आप बताओ डीआरडीओ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस समय का डिमांड है, बच्चों का संख्या बढ़ गया है। पहले बच्चे काफी कम मात्रा में आईटीआई लेवल पर तैयारी करते थे, अब तैयारी बहुत ज्यादा लेवल पर कर रहे हैं। कारण क्या है कि सबसे ज्यादा भर्ती निकाली जा रही है आईटीआई के फील्ड में, तो बच्चे यहाँ पे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे बच्चे तो बच्चों को कंट्रोल करने के, बच्चों को बाहर छाटने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो डीआरडीओ पूरी तरह से नॉन टेक्निकल हो गया है। पेपर 1 दीजिएगा नॉन टेक्निकल, पेपर 2 में टेक्निकल पूछेगा, है ना। तो अब पीएसयू भी धीरे धीरे इस मोड में आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़े तो इंडियन नेवी के द्वारा ट्रेडमेट की भर्ती निकाली जाती है, और पिछले 5 सालों से अगर इसका रिकॉर्ड देखिएगा तो बीच में 1 साल केवल टेक्निकल 50 क्वेश्चन पूछा था। 100 में 100 नंबर का इसका एग्जाम होता है, इसमें 50 टेक्निकल पूछा था एक बार और 50 नॉन टेक्निकल पूछा था। ये एक बार ऐसा हुआ था ये 5 साल के अंदर में। बाकी अभी तक जितना एग्जाम हुआ है सारा नॉन टेक्निकल होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, जीएस होता है और इंग्लिश होता है। अब जरा बताओ
कि जो बच्चा चाहेगा कि हम टेक्निकल पढ़ के इंडियन नेवी के ट्रेडमेट बन जाए तो नहीं बन सकते। और हर साल यहाँ भर्ती इंडियन नेवी में ट्रेडमेट में 500 से लेकर 1500 के बीच में आती है। हर साल अलग अलग कमांड में ये भर्ती निकाली जाती है। और जो बच्चे नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा अपने आप को मजबूत किए यहाँ नौकरी ले लेते हैं। इसके अलावा अभी और समझिए, अगर हम एसएसबी की बात करें, सीमा सुरक्षा बल, जिसका आप फॉर्म ही नहीं डालते होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी भर्ती आती है, अच्छी सैलरी भी मिलता है। और देखिए आप 2026 में ही भर्ती निकाली गई ट्रेड्समैन का, जिसमें 827 पोस्ट था। इसमें आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इसमें तो आप अप्लाई ही नहीं किए होंगे। कारण क्या है कि आप यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस पूछने वाला है, जो आप नहीं पढ़ते हैं। अब अग्निवीर की बात करें, अग्निवीर में अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे 30% आरक्षण है। आईटीआई के बाद अगर आप अग्निवीर सेना में जाना चाहते हैं तो 30% का वेटेज मिलता है। और यहाँ भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस होता है। अभी और रुकिए, अभी आपको मैं बताता हूं कि ऑल जितने भी पीएसयू है सब जगह लगभग हमें ये रेशियो देखने को मिल रहा है। पहले रेशियो अलग था, 80-20 का था। अब रेशियो धीरे धीरे घसक कर 60 से 70% टेक्निकल और 40 से 30% नॉन टेक्निकल कर दिया गया। जो आपको ही पता नहीं है, आप एग्जाम देने जाइए, आपको समझ में आएगा कि पहले का जो टेक्निकल क्वेश्चन था उसको कम किया गया है और नॉन टेक्निकल को बढ़ा दिया गया है। और ये सारे एग्जाम में अब हो रहा है। अभी आपका बीटीएससी का एग्जाम देखिएगा तो वर्क इंस्पेक्टर में 30 फीटर, 30 इलेक्ट्रीशियन पूछ रहा है, 60 टेक्निकल पूछ रहा है और 40 नॉन टेक्निकल पूछ रहा है। बीएसपीसीएल में, बिहार बिजली विभाग में 50 टेक्निकल है और 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब ऐसा कोई भी विभाग बचा नहीं है कि जहां पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का रेशियो को लगभग बराबर या पूरी तरह से नॉन टेक्निकल ही पूछ दे रहा है। अब इसका उपाय क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन भारी नहीं पूछता, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं है तो बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी होता है। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और 2 लाइन में क्वेश्चन बन जाता है। आईटीआई लेवल पर अभी इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो करना क्या होगा कि बाबू, हम लोग कोर्स ला रहे हैं इसी समस्या का निदान करने के लिए, बच्चों को जगाने के लिए, बहुत ही सस्ते और बहुत ही किफायती रेट पे एकदम 0 लेवल से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप इस पार्ट का हिस्सा बनना चाहते हो तो क्या करना होगा, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी समस्या हो, पूछना हो, इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना हो, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप आराम से पूरी तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है? और ये कोर्स मिलेगा कहाँ? ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए मास्टर कोर्स है, ठीक है ना? मास्टर कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर ही आपको मैथ एंड रीजनिंग दिखाई देगा और जीके और जीएस दिखाई देगा। ठीक है? इन दोनों कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। तो आइए, दोनों में क्या मिलेगा आपको? तो देखिए, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की हम बात करें तो सबसे सस्ता की हम बात करें तो जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करेंट अफेयर रेगुलर आपको मिलेगा और मात्र 399 रुपए का है। 80% के डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है। 3 सब्जेक्ट साथ में करंट अफेयर भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है? जनरल नॉलेज की बात करें तो ये भी मात्र 399 रुपए का है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में करंट अफेयर मिलेगा। स्टडी मटेरियल देंगे, लाइव क्लास देंगे, डेली का सेट आपको दे देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। पूरी तरीके से आपके साथ बने रहेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और आईटीआई लेवल का पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात, आईटीआई लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। आप किसी और कोचिंग में पढ़ाई करिएगा तो वहां पे आईटीआई के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। यहाँ पे हम पूरे पिछला जितना भी एग्जाम हो रहा है, चाहे डीआरडी हो, रेलवे हो, जो भी हो, उन सभी पेपर का एनालिसिस भी कराएंगे, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां से आप प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कराया जाएगा। मृत्युंजय सर पिछले 5 सालों से इजी वे बच्चों को साइंस और आपका जनरल नॉलेज पढ़ाने का काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया इनका आउटपुट रहा है, बच्चे काफी खुश हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं मैथ रीजनिंग पे। तो चंदन सर का तो एक्सपीरियंस कहना ही नहीं है। पिछले 11 सालों से बच्चों को एसएससी, सीजीएल तमाम बड़े बड़े एग्जाम का तैयारी कराते हैं। लेकिन सर के द्वारा आईटीआई छात्रों के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया कोर्स है मैथ मास्टर कोर्स 1.0। मात्र 499 रुपए का कोर्स है, जिसमें लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा एकदम 0 लेवल से। ठीक है ना? एकदम 0 लेवल से। और आईटीआई के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये आईटीआई का स्पेशल है, समझ रहे ना? आईटीआई के लिए स्पेशल कोर्स लाया गया है। यहाँ पे देखिए, आईटीआई छात्रों के लिए स्पेशल कोर्स है, न्यू पैटर्न पे है। ठीक है ना? और इसमें इस लेवल से एकदम बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे कि आईटीआई लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सब कवर होगा। मास्टर कोर्स है। ठीक है ना? एक कोर्स सारा समस्या का निदान मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए किस तरह से कोर्स को डिजाइन किया गया। आप देखिए, हिस्ट्री है,
यहाँ पे जियोग्राफी है, यहाँ पे पॉलिटी है। अब इसके अंदर में चैप्टर वाइज लेक्चर अब अवेलेबल रहेंगे, चैप्टर वाइज आपका स्टडी मटेरियल होगा, सारे चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर डेली लेवल पर मिलेगा, करंट अफेयर का अपडेट डेली आएगा, डेली 10 करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से साइंस वाला पार्ट को पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और यहाँ पे करंट अफेयर है। यहाँ भी सेम सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सेट दिया जाएगा, करंट अफेयर डेली बेस पे आपका अपडेट किया जाएगा। तो बहुत कुछ आपके साथ हम लोग करने के लिए तैयार हो चुके हैं और इसके लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आप सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। मैथ का भी कुछ इसी तरह से हम लोग शेड्यूल किया, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, क्लासरूम असाइनमेंट हम देंगे आपको और डेली प्रैक्टिस सेट आपको देंगे और सोल्यूशन के साथ इसको प्रैक्टिस सेट को आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। रीजनिंग भी उसी तरीके से है कि भाई लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, रीजनिंग का असाइनमेंट देंगे और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस सेट भी आपको हम देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, देर नहीं करना है, 5 मई से ये क्लास शुरू होने जा रहा है। टाइम टेबल आपको उस कोर्स के अंदर में अपडेट कर दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको क्लास करना होगा, ठीक है ना। सारा टाइम टेबल कोर्स के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, तो आप इसे इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए और टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल को भी मजबूत करिए। मुझे उम्मीद है मेरी बात को समझेंगे, एक टीचर होने के नाते हम आपको सही गाइडलाइन और सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। देर मत करिएगा, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम कर दिए हैं, इससे कम पॉसिबल नहीं है। अगर आप जल्दी ज्वाइन नहीं करते हो तो आगे कोर्स का प्राइस बढ़ेगा, तो इस बात का भी कोई गारंटी नहीं है, बढ़ सकता है। तो देर नहीं करना है, पहला दिन से ही पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।